कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके लिए, क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है आपकी, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे, किस लेवल पे बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, सो फटाफट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ ये रीडिंग देखिएगा, फुल कंसंट्रेट होकर के ये रीडिंग देखिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके ओके, किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम वो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस का कार्ड है। ओके, देखते हैं और कार्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यह है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो बातें कर रहे थे ना, वो काफ़ी मतलब खुल के जो बातें हैं ना, वो बातें नहीं हुई हैं। ठीक है, क्या बातें हुई हैं तो मैं बताने जा रही हूँ आपसे। तो ये पर्सन आज शाम को ये बातें कर रहे थे कि यार तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा सच जो शायद मैंने किसी और से तो कहा नहीं है, बट तुमसे पहली बार कह रहा हूँ। और वो सच ये है कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा चीट किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यस, चीटिंग की एनर्जी है। बहुत बड़ा धोखा दिया है मैंने, एंड इतना बड़ा धोखा दिया है, उसकी आंखों में मैं धूल झोंकता रहा, उसको मैं तकलीफ़ देता रहा, धूल झोंकता रहा, झूठ बोलता रहा। मैंने उसे इतनी तकलीफ़ दी है ना, इतनी तकलीफ़ दी है कि उसके जीवन में मेरे जितना तकलीफ़ किसी ने नहीं दी होगी। मैंने उसे इतना रुलाया है, इतना तकलीफ़ दिया है, मैंने उसे इतना दर्द दिया है कि मतलब मैं उसका विश्वास जीत करके मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। और ये विश्वासघात जब जब मुझे याद आ रहा है तब तब मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। पता नहीं क्यों कर दिया मैंने ऐसे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे कोई ऐसी मन में बात नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, और पता नहीं क्यों ये मैंने कर दिया यार। क्यों ऐसी चीज़ें मैंने करी, क्यों ये मेरे मन में ये बातें लगी रही, क्यों मेरे मन में
ये सारी बातें छुपी थी और क्यों ये मेरे मन की बात मैं निकाल नहीं पाया? क्यों? मेरे मन की हर एक बात, मेरे दिल की हर एक बात अभी तक छुपी हुई है। मुझे लगता है कि यार मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा किसी के सामने। किसी और के सामने मैं कैसे बोल पाऊँगा? मैं किसी और के सामने ये कैसे बोल दूँ कि मुझे उससे प्यार उस समय नहीं था जिस समय मैंने उसे धोखा दिया। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तुम्हें पता है। चालबाजियाँ करने में मैं नंबर 1 रहा हूँ और झूठ बोलने में तो तुम्हें भी पता है। लेकिन सारे कर्म करके मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। सारे कर्म करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा ही। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैंने जो काम किया वो मैंने अपने तरीके से अच्छा किया था, लेकिन फिर मैं ऐसे कैसे हो गया? फिर मैं ऐसे कैसे अकेलेपन में आ गया? मैं कैसे भूल गया कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? मैं कैसे क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो भी है यार, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील होगा और इतना लो फील करूँगा, अकेलेपन को फील करूँगा। जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना धीरे धीरे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉइंट कर रही हैं ना मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए डिसीज़न। उस समय मैंने डिसीज़न गलत लिया, उस समय मैंने उसके प्यार को नहीं पहचाना और आज मैं खुद पछतावा कर रहा हूँ। आज मैं खुद पछतावा कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर खुद पछतावा है कि मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ यार। कुछ समझ ही नहीं आता। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है और मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेंशन में हूँ। मैं यहाँ पे ये सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यार थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था उस टाइम, अब नहीं होता रिलैक्स फील। अब लगता है कि सच में ऐसा है, सच में ऐसी ही चीज़ें हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, सच बताऊँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख रहा हूँ। मेरे अंदर जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन मुझे मार रहा है और मैं अपने आप को बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने आप को बहुत दर्द में देख रहा हूँ। मैं क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यार जो भी हो रहा है ना, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। आज मैं इतना ज़्यादा बेबस हो गया हूँ कि मैं उसे जस्टिस देना चाहता हूँ। मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है मेरा जो कर्मा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है और कोई और भी मेरे साथ कर सकता है। वही नहीं, कोई और भी कर सकता है, क्योंकि मैंने अपना कर्मा ख़राब किया, मैंने अपना कर्मा बुरा किया, मैंने अपना कर्मा यहाँ पे बहुत 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 बुरा किया। मैंने अपने कर्मा को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है यार, बहुत बुरी तरीके से। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कभी भी मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा कभी भी जो है ना। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को नहीं देख सकता या नहीं देख पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं, मुझे जो नहीं करना चाहिए ना, वो मैंने कर दिया है और वो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। यार बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन दिख रहा मुझे, बहुत खालीपन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि वो अकेलापन, वो खालीपन कब बर्दाश्त के बाहर हो जाए, मुझे नहीं पता। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली बनाना चाहता हूँ, फैमिली से बातें करना चाह रहा हूँ। सोच रहा हूँ फैमिली से बातें करके देख ही लेता हूँ कि फैमिली क्या कहती है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि फैमिली एग्री कर जाएगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि फैमिली से सारी बातें हो चुकी हैं मेरी, एंड फैमिली मेरी हर एक बात मानेगी, फैमिली मेरी
हर एक बात मानेगी, फैमिली मेरी हर एक चीज़ को जो है समझेगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी फैमिली मेरी बात मान लेगी, मुझे लगता है। एंड मुझे ये भी ट्रस्ट है कि जितना भी करूँ, जितना भी कुछ किया है मैंने, है ना, अपनी फैमिली के लिए ना, वो सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं तो सहारा मुझे ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये भावना नहीं थी फैमिली वाली या पैशन वाली, लेकिन आजकल जो मैं उसके तरफ पैशन फील कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, नो आइडिया। फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, फैमिली को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, और फैमिली की वजह से ही मैंने उससे झूठ बोला था, और फैमिली की वजह से ही मैंने उसे चीट किया, धोखा दिया। लेकिन आज मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा दिखती है या दिखता है, क्योंकि वो जो है ना मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ, है ना, ये दुनिया, ये महफिल, हर एक चीज़ अच्छा लगता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे बहुत बहुत दिक्कत दिख रही है, पता नहीं क्या है। बट अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो देखो तुम क्या कहते हो। तो देखते हैं कि इनके पार्टनर नहीं, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देखते हैं उनका क्या कहना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एंड मेरे पास है द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ये जो पर्सन है क्या बातें कर रहे थे, ये जो पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख यार, सच में तेरी बात सुन करके मैं भी दंग हूँ कि तूने उसके साथ जो भी किया वो गलत किया। तूने डबल फेस रख करके तूने उसके साथ माइंड गेम खेला। तूने बोला कुछ, किया कुछ, तेरा काला चेहरा वो देख नहीं पाई। तुझे तो वाइट पर्सन या कहे तो बहुत खूबसूरत पर्सन समझ रही होगी या समझ रहा होगा, लेकिन तूने उसके साथ ये जो कालापन या ये जो गलत काम किया है ना, वो गलत किया है तूने। उसने तुझे देव समझा और तू दानव निकला, ये गलत बात है भाई। तूने किसी के ट्रस्ट के साथ खेला है, बहुत गलत किया है तूने, बहुत बहुत बहुत। किसी के ट्रस्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और तू ये ऑप्शन लेके घूमता है ना, ऑप्शन के तौर पे किसी को देखता है ना, वो तेरा बहुत गलत है। ऑप्शन के तौर पे तू देखता है ना किसी को, किसी ना किसी को तो देखता रहता है ना तू एज अ ऑप्शन, ठीक है। तो वो तू देखना बंद कर, वो मत देख, ठीक है। ऑप्शन करता रहता है ना तू, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन के तौर पे तू देखना ही बंद कर। और मुझे लगता है ना कि तू जो भी कर रहा है ना, देख, ऑप्शन मत रख, ठीक है। तू इसी के कारण से यहाँ पे फंस जाता है। यहाँ पे आज जो फंसा है ना, तुझे जो गिल्ट फील हो रहा है ना, ये इसी के कारण से हो रहा है। क्योंकि तू अगर सीरियस नहीं रहेगा, तू एज अ ऑप्शन किसी को भी ट्रीट करेगा ना, तो कल को तेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे लोग तुझे एज अ ऑप्शन ट्रीट करने लगेंगे, ठीक है। जहाँ पे तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, और जहाँ पे तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पे टिकेगा नहीं, तुझे भी पता है ना। तो तू ये सारी चीज़ें करना ही बंद करना मेरे भाई। ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तू अपनी लाइफ को आगे बढ़ा और अपनी ज़िंदगी में जितना भी कुछ करना चाहता है ना, वो उतना भी कुछ कर, ठीक है। तू अपनी ज़िंदगी को बहुत सही वे में आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें तुझे करनी होगी, ठीक है। तुझे ये सब नहीं करना होगा कि तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ठीक है।
6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तू आगे बढ़, ठीक है, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकाल। तू अपने आप को इस तरीके से सैड रख रहा है, इस तरीके से अपने आप को घिरा हुआ रख रहा है, अपने आप को जो ब्लेम कर रहा है, यहाँ से तुझे हील होना पड़ेगा, यहाँ से तू अपने आप को हील कर, ठीक है। जब तक तू अपनी एनर्जी को हील नहीं करेगा या नहीं करेगी ना, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हीलिंग सबसे ज़रूरी है। हीलिंग नहीं होगी ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से, तब तक तेरा काम कुछ नहीं होगा। यानी कि तू अंदर से ज़ख्मी रहेगा और तू मैनिफेस्टेशन करेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करेगा, है ना, नहीं होगा वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होगा, है ना। वो कहते हैं ना कि लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करके देखना, थोड़ा सा लाइफ को अच्छे से जीना, है ना, वो तुझे करना ही होगा, वो तुझे देखना ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है कि तू कभी ये तो कभी वो सारी चीज़ें तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तुम्हें अगर बढ़ना है या तुम्हें अगर आगे बढ़ना है या जो तुम्हें आगे करना है ना, वो तुम करो ना, वो तुम करो। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने देखी है ना, वो देखो काफ़ी रिलैक्स फील होता है वो सारी चीज़ें करने के बाद। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये करना या ऐसा कुछ करना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब मर्दानगी वाली बात है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और लाइफ में हमेशा क्लियर रहो, ठीक। थोड़े से लड़ाई होते हैं, थोड़े से झगड़े होते हैं या थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा तो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम सही नहीं हो, ठीक है, तुम सही पर्सन के साथ नहीं हो या तुम सही नहीं हो, तुम्हारे अंदर गद्दारी भरी है, ऐसा है ना, है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करो तुम अपनी लाइफ में। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी चैलेंजेस तुमने देखे हैं ना, उन ऑब्स्टिकल्स, उन चैलेंजेस को तुम प्लीज़ वो चीज़ें मत करो, ठीक है। तुम्हें जो भी करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो बेस्ट मोमेंट या बेस्ट पार्ट जो है ना तुम्हें देखना है ना, तो तुम शांत रहो, ठीक है, और शांति से इस रिलेशनशिप को निभाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑप्शन के तौर पे किसी को भी ट्रीट करना चाहिए, और तुमने ट्रीट किया है जो कि मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत 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 बुरा लगा कि तुमने एज अ ऑप्शन उसको ट्रीट किया यार। और तुमने उसके साथ ये चालबाजी करी है ना, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, ठीक है। तुमने एक्सेप्ट किया है अपनी गलती को, बट मुझे पसंद नहीं आया कि तुमने ऐसा किया है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में पहले भी किया था और तुम्हें पहले भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ा था। वो तुम क्या भूल गए? तुमने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे कुछ चीज़ किया है और तुम्हें उसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिला था, और तुमने उस समय भी सोचा था कि अब मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर तुमने वही किया, फिर तुमने वही गद्दारी की, फिर तुमने जो है वही चीज़ करा। क्यों किया? करने का कोई रीज़न है? करने का कोई मतलब है? नहीं है ना। सो क्यों करने का? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, या किस तरीके से तुम सही थे या किस तरीके से तुम गलत थे। वो सारी चीज़ें तुमने गलत की हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ भी सही किया है। तुम अगर सही तरीके से करते ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुमने गलत तरीके से डील किया है, तुमने गलत तरीके से उसे डील किया है, ठीक है। और तुम इस तरीके से स्टक रहोगे, इस तरीके से सिर्फ सपने देखोगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालते हो, तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हो, कुछ अपनी तरफ से वो चीज़ें नहीं करते हो ना, तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। जो होना चाहिए था वो जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, है ना। तो तुम्हें ये सब करने का क्या फ़ायदा मिलता है, क्या रीज़न है इसका, है ना। तो तुम्हें बहुत कुछ समझना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्ट तरीका है या परफेक्ट वे में कुछ भी है। जो तुम कर नहीं सकते वो तुम क्यों करते हो, ठीक है, वो तुम क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम्हारा जो एक कहते हैं ना कि ख्वाब है ना, तो वो ख्वाब जो है ना तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। वो ख्वाब तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए। और वो ख्वाब जो है ना, देखो, तुम्हें आगे बढ़ना है,
तो उस पर्सन को चूज़ कर लो, छोड़ो नहीं, ठीक है। और फैमिली बनाने की बात जहाँ तक तुमने कही, तो फैमिली तुम्हें बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो है ना बहुत टाइम से सोच विचार कर रहे हो और फाइनल डिसीज़न लो, है ना। और स्टक रहने का कोई मतलब नहीं बनता है अब इस पड़ाव पे आके, है ना। तो तुम्हें अपनी गलती को सुधारने का ईश्वर एक मौका दे रहे हैं, अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। उस अच्छे खासे मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। उस अच्छे खासे मौके का फ़ायदा उठाओ और मुझे लगता है कि तुम उठा सकते हो वो फ़ायदा, ठीक है। तुम वो फ़ायदा उठा सकते हो और वो फ़ायदा तुम्हें जो है ना बहुत 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 बेनिफिट देगा, ठीक है। तो तुम अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करके देखो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तुम चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स रहो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।